इश्क मुबारक। लेखक कुलदीप राघव। अध्याय 1। फर्स्ट मीटिंग। 31 दिसंबर 2017। सुबह के करीब 7:30 बज रहे थे। देश की राजधानी दिल्ली में सर्दी अपने पूरे जोश और जुनून पर थी। कोहरा इतना घना था कि हाथ भर दूर का आदमी नजर नहीं आ रहा था। मीर जैसे तैसे इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचा था। 9:30 बजे की फ्लाइट से उसे मुंबई जाना था। मीर को हमेशा सफर में कॉर्नर वाली सीट चाहिए होती थी। उसे बादलों से प्यार था। वो उड़ता था तो गुनगुनाता था। वो किसी आजाद पंछी की तरह था जो मदमस्त चाल चलता है और ऊंचाइयों को पल में छू लेता है। वो चांद सितारों को देखकर गीतों की बात करता था। नदियों और पहाड़ों को देखकर ऊंचे ऊंचे सुर लगाता था। समंदर की लहरें उसे किसी साज के जैसे नजर आती थीं। वो उनकी आवाज के साथ अपने गीतों का तालमेल बैठाता था। वो एक ऐसा इंसान था जो किसी की भी जिंदगी में पल में रंग भर देता था। मीर मलिक यानी रॉक स्टार मीर, जिसके गानों की एल्बम इश्क मुबारक ने तहलका मचाया हुआ था। युवाओं की जुबान पर उसका ये गाना चढ़ा हुआ था। उसकी आवाज का जादू सिर चढ़कर बोल रहा था। तमाम संघर्षों के बाद उसे ये मुकाम हासिल हुआ था। मुंबई के लिए फ्लाइट रवाना होने वाली थी और वो बाहर नीले आसमान से न जाने क्या बातें कर रहा था। एक्सक्यूज मी, इज दिस योर बैग? 25-26 साल की एक लड़की के इस सवाल ने मीर को सोच की मुद्रा से बाहर निकाला। मीर ने उसकी तरफ देखा। ठीक ठाक हाइट वाली एक लड़की पीठ पर बैग टांगे हुई थी, ब्लैक टॉप जीन्स पहने, हेडफोन लगाए हुए। मीर कुछ कहता तब तक फिर से उसने कहा, एक्चुअली दिस इज माई सीट, कैन यू प्लीज शिफ्ट योर बैग? ओह सॉरी, यू प्लीज सिट। मीर ने सीट से छोटा सा बैग उठाते हुए कहा, थैंक यू सो मच। लड़की ये कहते हुए सीट पर बैठ गई। मीर ने बैग सामने वाली कुर्सी के नीचे रख दिया। इसमें वो एक डायरी रखता था जिसमें गाने लिखे होते थे। कॉन्सर्ट की डेट्स के लिए एक दूसरी डायरी, 1-2 किताबें, पेन और मां की एक तस्वीर रखता था। केवल मां की तस्वीर इसलिए क्योंकि पिताजी की कोई तस्वीर उसके पास थी ही नहीं। कुछ देर सामने देखने के बाद फिर वो विंडो से बाहर देखने लगा। फ्लाइट में एयर होस्टेस सुरक्षा उपकरणों और दिशा निर्देशों की जानकारी दे रही थी। तभी पास बैठी लड़की ने मीर की तरफ अपना चेहरा घुमाया। वो काफी देर तक मीर के चेहरे को देखती रही। मीर ने अपने लंबे बालों को चेहरे पर आने से रोकने के लिए हाथ से बुना हुआ कैप लगाया हुआ था। ब्लैक टी शर्ट के ऊपर उसने लेदर जैकेट पहनी थी, साथ में घुटनों के पास से फटी हुई जीन्स। लड़की को यह चेहरा कुछ जाना पहचाना सा लगा और काफी देर बाद उसे ये समझ आ गया कि वो जिस गाने को सुनते हुए फ्लाइट में दाखिल हुई थी वो दरअसल इस इंसान ने गाया है। उसने एक झटके में हेडफोन निकाला और मीर की तरफ उंगली से चुटकी बजाते हुए कहा, मीर, रॉकस्टार मीर। यो हनी सिंह की तरह मीर भी रॉकस्टार मीर के नाम से ही फेमस हो रहा था। मीर ने जब अपना नाम सुना तो चेहरा घुमाया और लड़की को देखा। तब तक उसने फिर से कहा, आप मीर हैं ना जिन्होंने इश्क मुबारक गाना गाया है? यस, मीर ने कहा। हाय, माई सेल्फ साहिबा नूर। उस लड़की ने मीर की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा। मीर ने हाथ मिलाया और पूछा, कैसे पहचाना आपने मुझे? अरे सर, आपको कौन नहीं पहचानता है, आप ही छाए हुए हैं आजकल, हर तरफ जलवा है। और आप जब 1 साल पहले नोएडा यूनिवर्सिटी में आए थे ना, तो मैं आई थी आपके कॉन्सर्ट में। रियली? मीर ने पूछा। यस, तब पहली बार आपको लाइव सुना था। आपके सारे गाने मुझे पसंद है। वो गाना है ना आपका, तेरी जुल्फें जैसी आसमां में काली घटा, मेरा फेवरेट है। थैंक यू सो मच। लेकिन आपने मेरा नया गाना सुना, इश्क मुबारक? सर, आप यकीन नहीं करेंगे, अभी फ्लाइट में आते वक्त वही सुन रही थी मैं। दैट्स गुड यार, इट्स अ लव एंथम। बहुत मन से। Sample complete. Ready to continue?